हम लोग पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 32nd चैप्टर 22nd वर्स 10:32-22 ब्यूटीफुल वर्स। कल के लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्टेड है बट डिटेल्स में है। मेरे पीछे बोल सकते हो, न पारय हम निर्वद्य सम, अरे कैसे बोलोगे, न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा अपि वह या मा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृच्य तद्वः प्रतीयातु साधुना। बड़ा मुश्किल श्लोक है। एनीवे इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम सुस्वाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब या मा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृच्य तद्वः प्रतीयातु साधुना। ये श्लोक कृष्ण भगवान कह रहे हैं गोपियों को, और आई थिंक रासलीला का ही पार्ट है और कृष्णा गोपियों कह रहे हैं। और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम की सेंट्रल लीला है रासलीला, और रासलीला का एक सेंट्रल श्लोक है ये श्लोक। सारी लीलाओं की लीला है रासलीला, सारे रासलीलाओं के सारे श्लोकों का श्लोक ये एक श्लोक है 10th कैंटो 32 चैप्टर 22nd वर्स। क्यों है वो मैं बताऊंगा। सो ये जो श्लोक है, न पारे हम, कृष्णा कह रहे हैं न मतलब नहीं, पार्य मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं पारे को कैसे कहेंगे हिंदी में, केपेबल, हाँ सक्षम नहीं हूँ मैं। अहम मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ। किस बात के लिए सक्षम नहीं हूँ? तुम्हारा ऋण उतारने के लिए। भगवान खुद कृष्णा कह रहे हैं मैं ईश्वर हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोपियों को इस प्रकार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसकी एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में। अब भगवान अगर मतलब वैसे तो देखा जाए तो हम सबका ऋण भगवान के लिए, अगर फिलॉसफिकली सोचा जाए तो हम भगवान का ऋण कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो ईश्वर हैं, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने ही हमारी सृष्टि की है। तो जैसे एक पुत्र माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता, नहीं कि माता पिता नहीं उसको जन्म दिया है, वो ऋण कैसे चुका, कुछ भी कर दे फिर भी नहीं चुक सकता। उसी प्रकार हम ईश्वर का ऋण कभी नहीं चुका सकते। बट यहाँ पे भगवान खुद गोपियों कह रहे हैं न पा रहे हम। इससे पता लगता है कि गोपियाँ सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं। चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के 4th चैप्टर 180 श्लोक में सेम श्लोक कोट कर रहे हैं कृष्णास कविराज गोस्वामी। उसका लिंक बहुत अच्छा है और कृष्णा कविराज गोस्वामी उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेल, इसका मतलब है कि गोपियाँ टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं। दूसरी संप्रदाय वाले शायद ऐसा ना माने, क्योंकि मध्वा और रामानुज संप्रदाय भी ये श्लोक पढ़ते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली कृष्णा ये गोपियों को थोड़ा सा उनका प्रेम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं अपनी तरफ। ये जस्ट कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तुम तुम डिवोटीज हो, वो इसको इस तरह नहीं लेते। कहते हैं हाँ उनका प्रेम बढ़ाने के लिए कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है। मध्वा संप्रदाय के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट डिवोटीज तो भीम है, दैट्स वायु जीवोत्तमा। रामानुज संप्रदाय के अकॉर्डिंग आनंद शेष हैं। मगर महाप्रभु ने कहा नहीं, गोपियाँ टॉप मोस्ट हैं। और सिर्फ इस श्लोक पे आधारित नहीं है, भगवान ने बार बार कई पुराणों में बोला है कि गोपियाँ मेरे सबसे उत्तम भक्त हैं, और उद्धव ने भी बाद में प्रमाणित कर दिया। सो एनीवे हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये लेंगे कि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। अब इसके पहले श्लोक में, इसके एक्चुअली चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के 4th चैप्टर का 180 श्लोक है, कृष्णा कविराज स्वामी भी कोट कर रहे हैं। उसके 178 और 179 2 श्लोक पीछे कृष्णा कविराज स्वामी कह रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता।
कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पर 178 श्लोक आदि लीला 4th चैप्टर चैतन्य चरितमृता। वो ये कोट एक्चुअली 177 में चला जाऊंगा। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते, जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। कल बता रहा था मैं, जैसे आप कृष्ण को भजोगे वैसे कृष्ण आपको भजेंगे। 178 श्लोक। यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जो जैसे मेरी शरण लेगा, जैसे मेरे सेवा करेगा, मैं वैसे उस पर कृपा करूँगा। बट 179 श्लोक कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं, से प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीरा भजने। गोपियों के भक्ति के सामने श्लोक कैंसिल हो गया, होल्ड नहीं करता। ताहाते प्रमाण श्री कृष्ण श्रीमुख वचन है। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने गीता में बोल तो दिया कि जो वैसे मेरा भजन करेगा मैं उसका करूँगा, बट ये श्लोक तुम्हारे केस में नहीं एप्लीकेबल है। मैंने कल ही बता रहा था, गोपियाँ को अगर श्लोक दो कि गोपियाँ कहेंगी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, कैंसिल है श्लोक। जैसे सरधान परित्यज्य, ये भी गोपियों को हजम नहीं होगा। बहुत सारे श्लोक गोपियों को गीता, इसलिए गोपियाँ शायद गीता सुनती नहीं मुझे लगता है, दे डोंट हियर गीता। उनको पता है बट उनको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। फिलॉसफिकली ठीक है बट रसिक दृष्टि से सी नहीं है। सो भगवान तो प्रतिज्ञा भंग हो गई, इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं न पारे हम। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्णा खुद ही कह रहे हैं, देखिए गोपियाँ, मैंने बोला है गीता में कुछ, मगर अब वो श्लोक एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, मैं क्या करूँ। सो कृष्ण की बात झूठी हो गई, दैट्स द होल पॉइंट। प्रतिज्ञा टूट गई। इसलिए कृष्ण की प्रतिज्ञा केवल भक्ति तोड़ सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान की प्रतिज्ञा भी तोड़ देगी। जैसे भीष्म पितामह ने कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण कल या तो मैं पांडवों को मारूंगा या वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी। तो सारे आचार्य लिख रहे हैं कि प्रेम का स्वभाव ही होता है। प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम के सामने, प्रेम के समक्ष ना प्रतिज्ञा, ना संकल्प, ना न्याय, ना कृपा, कुछ भी काम नहीं करता। प्रेम का स्वभाव अजीब सही है। प्रतिज्ञा, संकल्प, न्याय, कृपा, ये सब फेल हो जाती है प्रेम के सामने। इसके आगे इसी में इसके आगे पढ़ना, इसके आगे कृष्णा के स्वामी प्रेम का स्वभाव ही बता रहे हैं ये श्लोक कोट करते हुए। स्वभाव क्या है गोपियों के प्रेम का? जिसने गोपियों के प्रेम का स्वभाव समझ लिया वो इन सारे कॉन्सेप्ट से बहुत ऊपर चला जाएगा और भगवान का प्रेमी बन जाएगा। सो कृष्णा कह रहे हैं ओके ना पा रहे हम, ठीक है, मैं तुम्हारा नहीं चुका सकता। एक्चुअली भक्ति ठाकुर इस पे कमेंट कर रहे हैं, इस पे कमेंट कर रहे हैं। ऑल दो कृष्णा कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, ये कह कर अब मैं गोपियों को तो बोला है मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोपियां क्या सोचेंगे अपनी माइंड में? ये एक सोचने वाली बात है। गोपियां क्या सोच रही होंगी अपने माइंड में? क्या कहते हो? गोपियां सोच रही होंगी हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ऋण नहीं चुका सकते हमारा। दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। डिवोटी ऐसा थोड़ी ना सोचेगा। कृष्णा कहेंगे मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है, आप हमारा ऋण थोड़ा कैसे चुका सकते हैं, असंभव है। ये तो बिल्कुल एंटी डिवोशनल है। गोपियाँ क्या सोच रही होंगी अपने माइंड में? भक्तियान ठाकुर उस पर कमेंट करके बोल रहे हैं गोपियाँ सोच रही हैं कि एक्चुअली कृष्ण ने ये जो सेंटेंस बोला है इसमें वो फिलॉसफी नहीं देख रही। गोपियाँ तत्व नहीं, सिद्धांत नहीं देखती, गोपियाँ प्रेम देखती हैं। वो देख रही हैं कि भगवान का इतना प्रेम है और इतनी दीनता है, ये भगवान की दीनता है कि कृष्णा खुद कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। ऑल्दो भगवान ने अवसर गोपियों को बुलाया, भगवान ने गोपियों को बुलाया, भगवान ने गोपियों को अपनी सेवा का अवसर दिया, भगवान ने अपना संग दिया गोपियों को, और आज भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोपियाँ कह रही हैं तो भगवान आपकी महानता है। गोपी अपने माइंड में सोच रही है कृष्णा आपकी महानता है कि आप ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हो, अपनी दीनता में बोल रहे हैं आप। और गोपियाँ बोल रही हैं आपके ऐसा कहने से हमारा ऋण और बढ़ गया। एक्चुअली कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, गोपियाँ कह रही हैं आपका ऐसे बोलने से आपका ऋण जो हम पे था और बढ़ चुका है। इसलिए भक्तियान ठाकुर ने कहा था कि हम जितना भगवान का ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे उतना और बढ़ जाएगा। कृष्णा के स्वामी आगे लिख रहे हैं ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोध है।
इसी चैप्टर में, ये विरोध है। आप जितना किसी का ऋण, भगवान का ऋण चुकाने कोशिश करोगे और ऋण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋण चुकाने के लिए सेवा करोगे, है नहीं? फिर उनका ऋण चढ़ा है तो उनकी सेवा करोगे, उस सेवा का अवसर जो भगवान दे रहे हैं उससे आपका ऋण और बढ़ गया, उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं उससे ऋण और बढ़ गया। इसलिए भगवान का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे हम, असंभव है। पर कृष्ण इतने हम्बल हैं, वो कह रहे हैं यस मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, ये भगवान है। सो गोपियां इसके पीछे प्रेम देख रही है। अल्टीमेट श्लोक है प्रेम के एक्सप्रेशन का। कृष्णा गोस्वामी इसके आगे जो आप पढ़ना आदि लीला 4th चैप्टर 180 श्लोक के बाद, कृष्णा गोस्वामी यही डायनेमिक्स लाएंगे। प्रेम का स्वभाव ये है कि ईश्वर भक्तों का ऋण चुकाना चाहते हैं, भक्त कृष्ण का ऋण चुकाना चाहते हैं, और उस चक्कर में दोनों का ऋण बढ़ता रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। ये कंपटीशन है। सो ना पा रहे हम, कृष्णा कह रहे हैं वेल। और एक्चुअली क्या है कि इसी दिन के लिए हम वेट कर रहे हैं। पर जिस दिन कृष्णा आपसे कहते हैं कि भी तुम्हारी ऐसी सेवा है कि मैं देख के इतना इम्प्रेस्ड हूँ, ये स्टेटमेंट कब बोलेंगे? जब इम्प्रेस्ड होंगे ना भगवान, तभी तो बोलेंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोला है अपने लेक्चर्स में कि इफ़ यू कैन इम्प्रेस कृष्णा दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान को इम्प्रेस कैसे करोगे? भगवान को इम्प्रेस करने के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद गीता के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कृष्णा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो तो पता नहीं। बट हाँ, जो गोपियाँ कर रही हैं, आप ऐसा कर लोगे तो आप निकल जाओगे। गोपियों की भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है भगवान। इसलिए तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देखने हैं। तभी तो स्टेटमेंट है, तभी तो देखने आएंगे यस इसने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। सो क्या किया उन्होंने? लेट्स सी। सो भगवान क्यों इम्प्रेस्ड हैं गोपियों से? और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पिछले श्लोक में, जो भी लिख रहे हैं पिछले सीसी में पीछे में लिख रहे हैं कि देयर इज नो मेथड ऑफ वर्शिपिंग गॉड हायर देन फॉलोड बाय गोपीज। गोपियों के मेथड के ऊपर कोई मेथड नहीं है भगवान की सेवा करने का। सो अगर हम गोपियाँ जो कर रही हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हमारी परफेक्शन हो जाएगी। कृष्णा गोस्वामी इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं एक, चलो ये तो चलो हो गया। कृष्णा गोस्वामी इसके आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं सीसी में कि गोपियों का प्रेम ऐसा है, क्यों इम्प्रेस है? गोपियों का प्रेम ऐसा है कि गोपियाँ जब भगवान के दर्शन करने जाती हैं तो क्या होता है? फिर भगवान के दर्शन करने आती हैं तो उनके अपने सुख की लालसा नहीं होती, वो अपने सुख के लिए भगवान के दर्शन नहीं कर रही। ये कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं इनकंसीवेबल है, ये ह्यूमन माइंड को आप कंसीव नहीं कर सकते। हम भगवान के दर्शन अपने सुख के लिए तो कर रहे हैं कि हमें सुख मिले थोड़ा सा। गोपियाँ अपने सुख की परवाह ही नहीं कर रही। तो क्वेश्चन है कि मगर गोपियों को कृष्ण को देख के सुख हो रहा है। ये विरोध है। कृष्णा गोस्वामी खुद लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा विरोध है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो उन्होंने कहा एक ही सॉल्यूशन है कि गोपियों को कृष्ण को देख के सुख हो रहा है क्योंकि वो देख रही हैं कृष्णा सुखी हैं हमें देखकर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। उनको पता है कृष्ण का मुख बहुत प्रफुल्लित हो रहा है हमें देखकर, इसलिए गोपियां खुश हो रही हैं। इसलिए जब वो दर्शन करती हैं तो उनको दिखाई देता है कृष्णा खुश हैं। क्यों खुश है? हमें देख के खुश हैं, इसलिए कृष्ण की खुशी देख के वो खुश हो जाती हैं। अपनी खुशी से उनको कोई मतलब नहीं है। अभी तो गोपियों के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए क्या है? हम क्या दर्शन करें? हम करेंगे दर्शन तो ऑफ कोर्स, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि कृष्ण हमें देख के खुश हो रहे हैं। तो फिर हमें कृष्ण के दर्शन देख के खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। क्या कहते हो, क्या आंसर करते हो? ऑर्डिनरी डिवोटी जाएगा हाँ हाय कृष्णा कितने सुंदर हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी की बात है। गोपियाँ ऐसी नहीं है। बल्कि कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं जिस वक्त आपका माइंड, तभी गोपियों के प्रेम में काम वासना नहीं है। जब काम शून्य हो जाएगा तब प्रेम और प्रेम का आनंद अनुभव होगा। और काम शून्य का मतलब है कृष्ण के दर्शन करके भी आपको अपने सुख की इच्छा नहीं है। वो गोपियों का स्टैंडर्ड है। जो गोपियों का स्टैंडर्ड है वही भरत और शत्रुघ्न का स्टैंडर्ड है रामायण में। सो अब हम क्या करें? हमें भगवान के दर्शन देख के खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कहते हो आप?
भगवान का दर्शन करके ठीक है, इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये बात सही है कि हमें खुशी हो, तो फिर भगवान के दर्शन देख के होगा क्या फिर हमें? अगर खुशी होगा तो विरोधाभास है। खुशी तो कैसे होगी, क्योंकि अगर खुशी हो रही है तो वो तो गोपियों को इसलिए हो रही है क्योंकि उनको पता है कृष्णा हमें देख के खुश हो रहे हैं। हमें पता है कृष्णा हमें देख के खुश नहीं है, या एटलीस्ट न्यूट्रल है, मतलब खुश तो नहीं है। हमें देख के क्यों होंगे यार? हमारी कौन सी भक्ति चांद पे टंगी हुई है? तो क्या करें फिर हम? ऐसी ब्लैंक खड़े हो जाएं? वो भी नहीं हो सकता, वो तो कृष्णा कॉन्शियस है ही नहीं। सो क्या इमोशन आने चाहिए भगवान के दर्शन करके? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिगर आउट करो आप, क्योंकि रोज ही दर्शन कर रहे हैं हम। तो कोई आंसर है किसी के पास बाय द वे? भगवान को खुश करने के लिए भगवान का भक्त का अष्टकम गा के सुना। वो कर सकते हैं, मगर मैं वो सब ठीक है, हाँ कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप दर्शन कर रहे हो तो क्या होगा? मतलब आप कुछ नहीं, ठीक दर्शन करने में ही तो क्या होना चाहिए? क्या फीलिंग है हार्ट में? ये कृतार्थ, हाँ ठीक है, ऐसा गुड आई फीलिंग। भगवान के दर्शन करके महाप्रभु कह रहे हैं क्या है, कावेर ते स्नान करी देखी रंगानाथ, सुति प्रणीति कैला मानिला कृतार्थ। कंडीशन स्टेज में, हमारी स्टेज में हमें पता है भगवान देख के हमें खुश नहीं है, मगर फिर भी हमें अपने दर्शन दे रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। अगर कोई आपसे खुश नहीं है तो आपको दर्शन क्यों देगा? फिर भी हमें दर्शन दे रहे हैं और स्माइल है उनके मुख पे। अगर कोई खुश नहीं है तो दर्शन दे के मुंह सड़ा के रखेगा, स्माइल थोड़ा ना करेगा। फिर भी स्माइल है, फिर भी दर्शन है, तो इमीडिएट फीलिंग आती है कृतार्थता की, कि भगवान ने हमें कृतार्थ कर दिया अपने दर्शन देकर। बस यही फीलिंग है हमारी स्टेज में, यही फीलिंग होनी चाहिए, मानेला कृतार्थ। इसी फीलिंग से हमारा हृदय भर जाना चाहिए हमारी स्टेज पे, क्योंकि आपकी और कोई फीलिंग होगी तो फिर वो सेट नहीं होगा वो मामला, वो तो काम वासना में चला जाएगा सब। और ऑफ कोर्स जब हृदय कृतार्थ फील करता है तो कृतार्थ फील करता है तो अपने आप हृदय में शांति और संतुष्टि अपने आप आ जाती है। नहीं, कृतार्थ हृदय में, कृतार्थ हृदय कोमल हृदय होता है। ये फीलिंग है हमारी बस। सो यू सी, गोपियों की फीलिंग्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें सोचने वाली बातें हैं। और फिर धीरे धीरे हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि गोपियाँ क्या ऐसे दर्शन कर रही हैं, हम नहीं कर पा रहे, वो कितने महान हैं। सो ओके, तो गोपियों को क्यों कह रहे हैं? भगवान गोपियों से इम्प्रेस क्यों है? क्या है ऐसा प्रेम कैसा है गोपियों का? क्योंकि कह रहे हैं निर्वद्य संयुजाम। निर्वद्य मतलब होता है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिसीट। डिसीट प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिसीट कैसे कहेंगे? निष्कपट। संयुजान मतलब संयोग। गोपियों का जो कांटेक्ट है भगवान के साथ, उसमें कोई कपट नहीं है, निष्कपट है। निष्कपट का एग्जाम्पल कृष्णदास कविराज स्वामी ये दे रहे हैं। निष्कपट कैसे है? जब वो दर्शन कर रही हैं तो उनको अपने सुख की वासना नहीं है, इसका एग्जाम्पल ही दे रहे हैं सीसी में। वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके आगे, आदि लीला 4th चैप्टर 180 श्लोक से आगे। बहुत अनयूजुअल एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग समझते हैं निष्कपट मतलब है कि भाई हमारे भक्ति में खोट नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मगर कृष्ण गोस्वामी एक डिफरेंट लेवल पे आगे एग्जांपल दे रहे हैं। निष्कपट मतलब ये गोपियां दर्शन कर रही हैं, उनको अपने सुख की इच्छा नहीं, वो निष्कपट है, अपने लिए कुछ नहीं है वहाँ। इसलिए हमारी फिलॉसफी शून्यवादी है बाय द वे, अगर उस एंगल से देखें तो। हम कुछ नहीं चाहते अपने लिए, शून्यवादी, निमराजता शून्य। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, ये रूल है। प्रहलाद महाराज भागवतम में कह रहे हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलेगा, जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो पूरे जीवन भागता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो प्रहलाद महाराज ने रूल ही बता दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कभी। आप अगर क्या कहते हैं, आप अगर बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हो अपने आप से, कोई नहीं जोड़ेगा।
बिल्कुल उल्टी होगी। अगर आप सुख चाहते हो दुख मिलेगा। संसार ऐसे ही है। आप पैसे चाहते हो, पैसे कमा सकते हो, पैसे यूज़ नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं मिलेंगे। यूज़ नहीं कर पाओगे तो फायदे क्या? आपने सोचा मिल गए, नहीं मिले, क्योंकि पैसे की होड़ में आप पैसे यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए हाँ, या दैट्स हाउ इट गोस, दिस इज अ रूल, निर्वद्य संयुजाम। इसलिए जो हम भगवान को चाहते नहीं चाहते हैं, क्या कहते हो? जब भगवान को नहीं चाहता उसको भगवान मिलते हैं, क्या ये लॉजिक है? ये लॉजिक तो गंदा ही है। हम भगवान को चाहते हैं मगर अपना सुख नहीं चाहते। सो दैट्स द होल पॉइंट। हम भगवान को चाहते हैं, अपने लिए नहीं चाहते। हम भगवान को चाहते हैं भगवान के लिए, ये ही रूल है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में लिखा है वी डिज़ायर गॉड फॉर गॉड्स सेक, नॉट फॉर आवर ओन सेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रिश्चियनिटी में बार बार कोट करते हैं, डिज़ायर गॉड फॉर हिज सेक। हम भगवान को अपने लिए नहीं चाहते कि भगवान हमें मिल जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा, संबंध बन जाएगा, भगवान की रक्षा होगी, हमें सुख मिलेगा। नहीं, ये हमारा आइडिया, ये गोपियाँ नहीं हैं। ये हम गोपियों के फॉलोअर्स हैं। हम भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर्विस के लिए। ठीक है, हम भगवान को भगवान की सेवा के लिए चाहते हैं, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, हम भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं, इसका मीनिंग है कि भगवान ही हमें चाहते हैं, इसलिए हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, शीला प्रभुपाद इंटरव्यू, प्रभुपाद से यही स्टेटमेंट पूछा था, पता नहीं कौन हमसे दूत या लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में लिखा है यू डिज़ायर गॉड फॉर गॉड से। प्रभुपाद ने कहा यस। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि क्या है वो, कृष्णा इनवाइट कर रहे हैं अपने धाम में। यदगत्वा, क्या है श्लोक, यदगत्वा निर्वर्तन्ते, तद्भाषांको न पावय तत्पा निर्वर्तन्ते। भगवान कह रहे हैं मेरे धाम आ जाओ भाई। जब वो इनवाइट कर रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते, फिर हमें उनकी इनविटेशन को पूरा करने के लिए हम उनको चाहते हैं, बस। फिर बात कह रहे हैं वो, उसमें कोई चॉइस नहीं है। ही इज कॉलिंग, यू हैव टू गो, दैट्स ऑल। ही इज कॉलिंग यू, यू हैव टू गो। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी। एक्चुअली आप अपनी इच्छा से चलोगे ना तो कभी भी भक्ति आप दृढ़ता से नहीं कर पाओगे, उत्साह से नहीं कर पाओगे। उत्साह लाने का तरीका है दूसरे की इच्छा पूरी करना। और संसार में भी ऐसे ही होता है भाई, जो माता पिता बच्चे के लिए रगड़ते रहते हैं, नहीं इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी क्यों रगड़ते रहते हैं? उसकी बच्चे के लिए करना है। एक हस्बैंड वाइफ के लिए करता रहता है, अपनी फैमिली के लिए, भाई मेरे बीवी बच्चे उनके लिए करना है, कितना ही दुख हो जाएगा फिर भी करता रहेगा। दूसरों के लिए जब करते हैं तो उसका उत्साह का लेवल ही अलग होता है। जैसे 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 हमारे घर में हमारी ग्रैंड मदर थी और ये सब थी, पूरे दिन काम करती रहती थी, नहीं कुछ खाना बनाना, मटरी बनाना, ये बनाना, कोई गेस्ट आए, करती रहती हैं। अपने लिए करोगे तो आलसी हो जाओगे, कहोगे हाँ ठीक है यार अब थक गए, छोड़ो। दूसरे के लिए करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही है। आप कैसे रुक जाओगे? ये आपको जैसे कुकिंग वाले हैं, शाम को कुकिंग करनी पड़ेगी वरना भागे भूखे। आप चाहे कितना ही आपका माइंड आउट हो रहा है, भैया कुकिंग तो करनी है, खाना ही नहीं मिलेगा इनको, क्या करेंगे? तो आप करोगे। आप अपने लिए करनी है तो मिस कर सकते हो आप कभी, चल यार आज थक गया, आज तो भूखा रह ले। इसलिए अगर भगवान के लिए हम करना शुरू करेंगे, भगवान के लिए भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, आप रुक ही नहीं सकते जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। असंभव है। श्रील प्रभुपाद ने कहा वही ट्रिक है, डिजायरिंग गॉड फॉर गॉड सेक। इसलिए कह रहे हैं निर्बद्ध संयुजाम, तभी ये कह रहे हैं तुम्हारा भजन निष्कपट है। संयुज मतलब प्राप्त करना, योग, सम्यक युजम। तुम हे गोपियाँ, तुम मुझे प्राप्त करना चाहती थी मेरे लिए, अपने लिए नहीं। गोपियों के माइंड में एग्जैक्टली क्लियर है कि कृष्णा जब हमारे दर्शन करेंगे उनको बड़ा खुश होगा। इसलिए गोपियाँ अपने बॉडी को बहुत ध्यान से रखती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, मेकअप करती हैं। उनको पता है जब कृष्णा उनको देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। सो दैट्स निर्वद्य संयुजाम। सो आइडिया ये है, गोपियों से अगर आपको भगवान को इम्प्रेस करना है, पहली चीज़ है अपने लिए कुछ भी मत करो, भगवान के लिए ही करते जाओ, भगवान के लिए ही भगवान को प्राप्त करो, भगवान के लिए ही प्रेम प्राप्त करो। फॉर हिज सेक हमें सब कुछ करना है। भगवान या वैष्णव,
वैष्णव भी इंक्लूडेड है उसमें, वैष्णव को आप नहीं आउट कर सकते। तभी आश्रम लाइफ बहुत अच्छी है, नहीं? वैष्णवों की सेवा करने को इतना मिलता है हमें, कितना अच्छा है। इट्स सो नाइस। सो निर्बद्धे संयुजाम, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, श्लोक याद कर लेना। ये श्लोक आप याद कर लोगे ना तो हमेशा उत्साह आता रहेगा, यस ये गोपियों का स्टैंडर्ड है, मुझे बनना है। हमें गोपी बनना है, नहीं बनना है? आपको गोपियाँ बनना है, नहीं बनना है? हम गोपियों के फॉलोअर्स हैं भाई। वैसे तो भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, वैसे तो आइडियली पता है जैव धर्म में लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ वुमनाइजेशन ऑफ सोल। सीरियसली, मतलब मजाक नहीं कर रहा। मतलब वृंदावन वाले जो कहते हैं हम गोपियाँ बनेंगे, एक एंगल में गलत नहीं है वो, बट सहजिया हैं, बहुत जल्दी कह रहे हैं। बस ये है, बहुत नर्सरी क्लास में रह के कह रहे हैं मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। नोबेल प्राइज़ लेना गलत नहीं है, अगर नर्सरी क्लास में ना कह सकते हो आप। सो अल्टीमेटली तो है ही वुमनाइजेशन ऑफ सोल। आपकी आत्मा को स्त्री बनाने का एक प्रोजेक्ट है। अब ये बहुत अजीब सा प्रोजेक्ट है, बट ऑफ कोर्स गोपियाँ स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, जो लाइक प्रकृति है। प्रकृति क्या आ रहा है, वो वर्ड कहाँ आ रहा है? प्रकृति सुंदरी क्या है वो, कहाँ पे है? हाँ, जमुना पुल है। प्रकृति सुंदरी, प्रकृति है, हमको स्त्री को पुरुष की कैटेगरी में डालते। तो निर्बद्धे संयुजाम पहला। दूसरा जो उन्होंने किया है स्वसाधु कृत्यम। कुछ लोग इस स्व की जगह सु भी लगाते हैं, सुसाधु कृत्यम कुछ एडिशंस में, बट सस्वाधु कृत्यम। गोपियों ने क्या किया है? सस्वाधु। भगवान कह रहे हैं कि स्व मतलब तुम्हारा अपना, कृत्य मतलब जो तुमने सेवा की है, साधु मतलब ब्यूटीफुल। भगवान कह रहे हैं जो तुमने सेवा की है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सेवा ऐसी करनी चाहिए जो कि ऑर्डिनरी से, प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट डू ऑर्डिनरी सेवा, डोंट बी एन ऑर्डिनरी डिवोटी। प्रभुपाद कह रहे हैं बार बार, आप पढ़ के देखो, डोंट बी एन ऑर्डिनरी डिवोटी, डोंट बी एन ऑर्डिनरी मैन। प्रभुपाद कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। सो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी किया। साधु मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल। साधु कृत्य मतलब किया है, तुम्हारी जो सर्विस है वो। और स्व मतलब क्या है? स्व मतलब क्या है? स्व मतलब क्या है? मेरा, माइंड। हाँ, नहीं मतलब स्व साधु कृत्यम में तुमने ब्यूटीफुल सेवा की है, स्व भी लगा दिया उसमें, क्यों? हाँ, अपनी इच्छा से, स्वतः। हाँ, अपनी इच्छा से तुमने किया है, किसी ने फोर्स नहीं किया। इसलिए डिवोशन में अगर वैल्यू है किसी सेवा की तो आपकी स्वतंत्र इच्छा की सेवा की वैल्यू है। आपने ऑर्डर पे किया केवल, तो उसके 50% पॉइंट कट जाएंगे, केवल ऑर्डर पे। ऑर्डर पे तो चलते हैं हम, बट उस ऑर्डर को फ्री विल से फॉलो करते हैं ना। हाँ, फोर्स करके ऑर्डर पे कर रहे तो गड़बड़ है। हाँ भाई कुकिंग करनी है, हाँ चलो कह रहे हैं तो करनी है, ठीक है, उसके 50% पॉइंट इमीडिएटली कट आपके। भगवान अंदर अपनी कॉपी लेके बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हो। वो बस कैलकुलेशन करते रहते हैं वो। स्व मतलब स्वतंत्र इच्छा से हर चीज़, जितनी आपकी स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व होगी उतनी पॉइंट्स हैं, बस इतना ही है। उतने ही सेवा में पॉइंट्स हैं, उतने ही भोग में पॉइंट्स हैं। आपकी जितनी स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व है भोग में, उतने सबसे बड़े भोगी। और रावण सबसे बड़ी भोगी, मैं करूँगा, देखो मैं राम को मारूंगा। हाँ भाई, आपको किसी ने बोला, मैं अपने खुद डिसाइड किया, मैंने। गंदा आदमी है, नहीं? मतलब अगर आप कोई गंदा काम करो, ठीक है, जैसे आपने कुछ खून कर दिया, फिर आप पे केस हो गया, तो फिर मान लीजिए जो वकील है, वकील ने प्रूव किया यार इसने प्रेशर में खून किया है, होता है ना, ऐसे करते हैं ना भी, उनके प्रेशर में खून किया तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, है ना? यही है ना? हाँ भी, उसके इन्फ्लुएंस में किया है फिर तो ठीक है, सज़ा कम है। अगर आपने खुद ही किया है प्लान करके, फिर तो फांसी। तो लॉ में भी स्वतंत्र इच्छा काउंट होती है, मैं बता रहा हूँ। न्याय स्वतंत्र इच्छा से ही रूल होता है। ऐसे अगर शूद्र ने चोरी की, ब्राह्मण ने चोरी की, सज़ा किसको ज़्यादा मिलेगी? ब्राह्मण को, सेम चोरी पे। क्योंकि क्या है कि ब्राह्मण की स्वतंत्र इच्छा ज़्यादा, उसके पास नॉलेज है, वो डिसाइड कर सकता है, उसका डिसाइडिंग कैपेसिटी। शूद्र के पास डिसाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, बेचारा माइंड भी डल है, भूख से मरा हुआ, उसने कर ली। तो धर्म
ये न्याय स्वतंत्र इच्छा पे आधारित है, हमेशा ध्यान रखना। न्याय जब भी किया जाता है तो सिर्फ देख के नहीं किया जाता इसने क्या गलती की है, इसको पनिशमेंट नहीं, उसमें कितनी स्वतंत्र इच्छा उसकी इन्वॉल्व है, स्वतः कितना किया है, उससे न्याय है। ऐसे ही कृपा और प्रेम है। प्रेम भी स्वतंत्र इच्छा से चलता है। जितना स्वतः करोगे उतना प्रिय बन जाओगे, जितना स्वतः करोगे उतनी कृपा आएगी। बस इसलिए स्व साधु कृत्यम, जानबूझ के भगवान ने स्व लगाया है। तो दूसरी चीज, भगवान को इम्प्रेस करना है तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से सेवा करो, कुड़ के मत करो। यस हम करेंगे, दैट्स गुड। आपको कोई कुछ बोला जाए, यस प्रभु जी हम करेंगे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है सबसे पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए हम करेंगे, हम रेडी हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है प्रभु जी हम रेडी हैं, बट ये प्रॉब्लम्स हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम रेडी हैं। क्लियर है ना? तो ऐसे होना चाहिए। सो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि तभी तो प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया अनअलॉयड डिवोशन, किया है नहीं किया है? तो ये वर्ड तो शीला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आपने अनअलॉयड कहाँ से लाए हैं वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में है नहीं। तो ये कहाँ से लाए थे प्रभुपाद, किसी को पता है? वो जो बॉस्टन में, हाँ, जो शिप पे जो बॉस्टन में जो हार्बर है वहाँ कंटेनर्स पे लिखा हुआ था अनअलॉयड, मेटल अनअलॉयड। तो प्रभुपाद जाते थे रेगुलरली वहाँ, प्रभुपाद बार बार देख रहे थे मैं इंडिया चला जाऊँगा, मैं पागल हो गया हूँ यहाँ। तो वहाँ पे उन्होंने अनअलॉयड देखा, उन्होंने यूज़ किया। फिर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया अनअलॉयड क्यों मैंने यूज़ किया। प्रभुपाद ने कहा जो अलॉय होता है वो करंट को रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस क्या कहूँ, कैसे, आपको जिसको पता है करंट को रोकेगा। अनअलॉय, जिसमें अलॉय नहीं, जो प्योर मेटल है वो करंट को एग्जैक्टली वो आगे पास ऑन कर देगा। सुपर कंडक्टर्स प्योर मेटल होते हैं, जितना प्योर मेटल बना उतना सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सो अनअलॉयड डिवोशन वो है कि आप में रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा है अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हो, आप रेडी हो, आप स्वतंत्र इच्छा से रोक नहीं रहे उस चीज को, है नहीं? अनअलॉयड इसलिए का है जो भी भगवान चाहते हैं हम रेडी हैं, चाहे उसमें मरना भी क्यों ना हो। अनअलॉयड, नो रेजिस्टेंस। भक्तिनाथ ठाकुर ये कहते थे नो रेजिस्टेंस, डोंट गिव रेजिस्टेंस टू गॉड। आने दो, करंट पास होने दो करंट, रोको मत उसको। इसलिए स्वसाधु कृत्यम, दूसरी चीज। क्लियर हो गया? ऐसी सेवा करनी चाहिए पूरी स्वतंत्र इच्छा से, पूरे मन से, अपनी पूरी इच्छा से करो, करना है मुझे। तो फुल पॉइंट्स हैं। विबुधा आयुषा अपि वह, कृष्णा कह रहे हैं विबुधा आयुषा, इसके दो मतलब हैं। विबुधा मतलब होता है, विबुध मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जी। एक विबुध, बुध मतलब बुद्धिमान, विबुध मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ब्रह्मा जी हैं इस प्लेनेट में। आयुषा मतलब होता है लाइफ, अपि मतलब भी। तो ब्रह्मा जी की लाइफ तक भी मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं तब भी नहीं चुका पाऊंगा, कृष्णा कह रहे हैं। तुम्हारा ऋण इतना चढ़ गया। एक मतलब ये, क्लियर हो गया? दूसरा मतलब जो आचार्य लिख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल है, इंटरनल मतलब, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल है, बुद्धा मतलब होता है अवेकेंड, बुद्धा। अवेकेंड कैसे कहेंगे? जागरूक। हाँ, जागरूक मतलब जिसकी प्राज्ञा जग गई है, जागरूक, जो अवेक हो गया है, बुद्धाहुड। विबुधा मतलब जो सारे मुक्त जीवों में से परम मुक्त है, जिसको अपना स्वरूप पता लग गया है। जागरूक तो ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है, भक्त भी है। भक्त स्पेशल तरीके से जागरूक है, भक्त को अपना स्वरूप पता लग गया है, उसको आइडेंटिटी पता लग गया, अपना आत्मा का स्वरूप। विबुधा आयुषा अपि। तो कृष्णा कह रहे हैं कि देखो गोपियाँ, तुम्हारी ऐसी सेवा है, तुम्हारी ऐसी भक्ति है कि मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि भक्तों को मैं उनका स्वरूप प्रकट कर दूं। सबसे बड़ा गिफ्ट है स्वरूप सिद्धि, सबसे बड़ा गिफ्ट है ना, कि आपको आपका स्वरूप दे दूं। तो कृष्णा कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें अगर मैं अपने डिवोटीज को उनका स्वरूप भी प्रदान कर दूं, स्वरूप का आनंद भी प्रदान कर दूं, फिर भी वो कम रहेगा, फिर भी वो कम है। मैं कहने का मतलब मैं अपने भक्त के लिए मैक्सिमम कर देता हूं, मेरे पास जो बेस्ट चीज है वो भी दे दी, फिर भी मैं ऋण नहीं चुका सकता। मैं क्या करूं?
फाइनली कृष्ण भगवान ने हार के क्या बोला कि ऋण चुकाने का मैं नहीं चुका सकता। फाइनली क्या बोला फिर एंड में डायलॉग? नहीं नहीं, वो तो हो ही गया फाइनली। इसके बाद कि मैं कुछ भी दे दूं तब भी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण ने कहा मैं फाइनली अपने आप को ही दे रहा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। दैट्स द बिग थिंग, मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ बस। तो प्रेम जो है, प्रेम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। आपको स्वरूप सिद्धि हो जाए तब भी प्रेम संतुष्ट नहीं होता। प्रेम को तो प्रेमी ही चाहिए बस। गोपियों को कृष्ण ही चाहिए, हमें स्वरूप सिद्धि भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली हमें चाहिए मगर हम उसमें संतुष्ट नहीं है, हम उसमें सेटल नहीं करेंगे बार्गेन। हमें कृष्णा ही चाहिए, गोपियां जैसे। विबुधा आयुष अभी, तभी तो कृष्णा खुश हैं। कृष्णा कह रहे हैं हाँ भी तुम्हें स्वरूप दे दिया, आप अपने स्वरूप सिद्धि में आप संतुष्ट हो जाओ। गोपियां कह रही हम नहीं होंगी संतुष्ट, हमें तो आप ही चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं मैंने ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी। इतनी इंटेंस डिजायर, भगवान को मिलने की इच्छा, इतनी प्रगाढ़ इच्छा ये देखी नहीं। विबुधा आयुषापि वह, या और तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियां तुमने जो काम किया किसी ने नहीं किया आज तक। तुम्हारी जो सेवा है तुमने अपने स्वतः ही, या माँ अभजन दुर्जया गेह श्रृंखला, तुमने अपना घर, गेहा मतलब घर, कुछ एडिशंस में यहाँ पे देहा बोला है। तुमने अपने घर की आसक्ति, श्रृंखला मतलब आसक्ति, चेन्स, तुमने घर की आसक्ति, अपने शरीर की आसक्ति कंप्लीटली छोड़ दे। दुर्जय मतलब क्या होता है? दुर्जय मतलब होता है पार करना मुश्किल है, जिसको पार करना मुश्किल है। हाँ पार करना मुश्किल है। इसका जो संस्कृत में है दुर्जय मतलब है जहाती इति न जहाती, जो छोड़ने में भी ना छूटे। जहाती इति न जहाती, जहाती मतलब छोड़ना पूरी तरह, तो छोड़ने में भी नहीं छूटे वो है दुर्जय, उसको कहते हैं आसक्ति। घर और शरीर की आसक्ति ऐसी छोड़ने में भी नहीं छूटेगी। आप 20 साल तक छोड़ के बैठोगे, 20 साल बाद दोबारा आ जाएगी, देखना। आप 60 साल तक छोड़ के बैठो, सन्यासी बन गए, 60 साल के बाद दोबारा आ जाएगी। इसलिए कहते हैं छोड़ने में भी नहीं छूटती। आपको लगता है छूट गई मगर अंदर है, असंभव है। देह तो वैसे ये कौन बताएगा संस्कृत में देह को देह क्यों कहते हैं? किसी को पता है? ये देह शब्द क्या है? ये कभी सोचा है देह क्यों कहते हैं इसको? शरीर क्यों नहीं, देह क्या है? वेल इसका मतलब, इसका देह का होता है दह्यति उपनियति इति देह। दह्यति मतलब होता है जलाना, दहा, देह से दहा। जो आपके जीवन में जलन लाए, टेंशन लाए, फ्रस्ट्रेशन लाए, उसको देह कहते हैं। ये देह है, ये डेफिनेशन ही है देह की। जब तक आपके पास शरीर है तब तक आप इससे मुक्त हो ही नहीं सकते, जब तक आप शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। दह्यति उपनियति, तो उपनियति मतलब लाना, पास लाना, उसको देह कहते हैं। वो वही कह रहे हैं भगवान, दुर्जया गेह श्रृंखला, दुर्जया देह श्रृंखला, तुमने अपने देह से आसक्ति छोड़ दी। कैसे पता? गोपियों को जब भगवान ने बांसुरी बजाए अपने बच्चे छोड़ के आ गए। बच्चे कौन छोड़ता है माँ? अपने श्रृंगार भूल गए, आधा श्रृंगार यहाँ कर लिया, आधा वहाँ कर लिया। शरीर की तो होश ही नहीं था उनको, होश ही नहीं है उनको। और घर तो बहुत दूर की बात रह गई, हस्बैंड छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। उन्होंने कहा भाड़ में जाए सब, हमें नहीं चाहिए कुछ। श्रृंखला मतलब चेन्स, तुमने इसकी आसक्ति छोड़ दी। इसलिए कृष्णा तीसरी चीज कह रहे हैं, अगर भगवान को इम्प्रेस करना है तो तीसरी चीज है कि शरीर और घर की आसक्ति छोड़ दो। और उस कृष्ण कह रहे दुर्जया, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है, छोड़ते भी नहीं छूटेगी। इसलिए जितना हो सके शरीर और घर से कांटेक्ट मत रखो, जहाँ तक हो सके। हाँ, कोई डिवोटी आपके फैमिली में कोई डिवोशन कर रहा है, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, जो भी है, बट स्टिल घर तो घर ही है, शरीर शरीर ही है। इनसे आसक्ति छूटती नहीं, बहुत मुश्किल है, खींच लेती है दोबारा, ये खींचती है नीचे। इसलिए हाँ, काम ठीक है, कांटेक्ट रखते हैं हम घर से। अगर कोई डिवोशन कर रहा है, प्रीचिंग करते हैं, कभी कभी मिलते भी हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए रोज़ ही बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिजास्टर।
वो डिज़ास्टर है वो। हाँ तो गए आप काम से, फिर तो खुद घिस गए। और अपने शरीर पर ध्यान रखना चाहिए। शरीर की आसक्ति से निकलने के लिए तपस्या, थोड़ी सी तपस्या करनी होती है तो आसक्ति से निकलते हैं। सम ऑस्टेरिटी इज रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे ऑस्टेरिटी हो रही है, गर्मी है मगर यहाँ पे आप तपस्या स्वतंत्र इच्छा से नहीं कर रहे गर्मी है आपको भोगना पड़ रहा है स्वतंत्र इच्छा से करने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सो अगर आप इस गर्मी में खुश हो, ठीक है, कोई नहीं कृष्णा, ठीक है। खुशी खुशी गर्मी में रहोगे तो पॉइंट्स आता है दुखी दुखी रहोगे तब भी रहना तो पड़ेगा ही। तो तपस्या के पॉइंट्स कम हो जाते हैं उससे। ट्रिक फ्री विल ही है, बस ये समझ लो, फ्री विल ही ट्रिक है बस। हमारे पास सिर्फ फ्री विल है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते हम शरीर भी परमात्मा ही चला रहे हैं। हम सिर्फ स्वतंत्र इच्छा कर रहे हैं बस। वो हमारा वो आपने पकड़ लिया तो आप आगे बढ़ गए। स्वतंत्र इच्छा को मैनिपुलेट करना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, बस ये है। आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्री विल को यूज़ करना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट गंदा वर्ड है, बट मैनिपुलेट अच्छा वर्ड भी है अगर आपको एक सही स्पिरिट में लोगे नहीं। सो दुर्जया गया श्रृंखला संवृच्य तद्वह प्रतियातु साधुना। सो भगवान कह रहे हैं प्रतियातु, भगवान कह रहे हैं देखो तुमने जो मुझे मेरी सेवा की है, प्रतियातु मैं तुम्हें दोबारा वही सेवा अर्पण कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुमने जो इतने प्रेम से मुझे सेवा दी थी, उसी प्रेम को जो तुमने मुझे दिया मैं तुम्हें दोबारा अर्पण कर रहा हूँ। जैसे गंगा का पानी गंगा जी को अर्पण किया है, तो भगवान हमारा ही प्रेम हमें वापस कर देते हैं। हमारे ही प्रेम हमें वापस करते हैं। इसलिए अगर आप भगवान को 20% प्रेम करते हो तो भगवान भी कितना करेंगे, 20, क्योंकि आपका ही आपको दे रहे हैं इसलिए 20 आएगा फिर। तभी तो यथा माम प्रपद्यन्ते, बस आपको ही आपको जा रहा है। गोपियों के इसमें दैट्स नॉट एप्लीकेबल। भगवान कह रहे हैं मैं तुमने जो मेरी सेवा की है मैं तुम्हें दोबारा वही उसी का वही जो प्रेम सीखे वही मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूँ, मगर वो भी कम है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ। जो करना है मेरे साथ कर लो। इफ यू वांट टू किल मी यू कैन किल मी, मैं रेडी हूँ। दैट्स द आइडिया देयर। तभी तो महाप्रभु ने कहा कि मुरारी गुप्त मुझे जिसको बेचना चाहता है मैं बेच सकता है। वक्रेश्वर पंडित जिसको बेचना चाहता है बेच सकता है। मैं उनके अधीन हूँ। वो सीसी में आता है ना, उन्होंने अपने आप को ही दे रखा है। तभी तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, सीसी में भागवत में लिख रहे हैं कि जिसको गोपी रिकमेंड करना चाहे उसको कृष्ण एक्सेप्ट कर लेंगे। पता नहीं कहाँ लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं कहीं नहीं, सीसी में। क्योंकि भगवान ने गोपियों को अपने को बेचा हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। वहाँ से मुझे एक्सेस करना आसान है, डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे। सो दैट्स दिस वर्स न पा रहे हम। तो भगवान ने यहाँ पे ट्रिक बता दी, उनको इम्प्रेस करना है तो ये कर लो। ये इसको कहते हैं गोपी भाव। कोई गोपी भाव पूछे तो ये श्लोक कोट करना, ये गोपी भाव है, इसको गोपी भाव कहते हैं। निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम दुर्जय घेय श्रृंखला, ये गोपी भाव है। निष्कपट भजन, अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान की सेवा करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस, साधु। और दुर्जय घेय श्रृंखला, अपने घर और शरीर से आसक्ति पूर्ण तरीके से ख़त्म कर देना। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं हम। तो हम गोपियों का अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण। तो अब तो हम गोपी भाव में, बस काम खत्म हो गया। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। बुधायुषा विवाह। कोई कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण भगवान को पूछे थे कि आपने शिशुपाल को भी वही दिया और बाकी जिसको भी आपने धाम दिया उन्होंने उतना सेवा नहीं किया था, लेकिन हमको भी आपने वही धाम ही दिया। तब कृष्ण भगवान ने ये श्लोक बोले थे। सही है? इसमें तो नहीं है ऐसा, कहीं पता नहीं मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है ये डिस्कशन। एटलीस्ट भागवतम सीसी में तो नहीं है, बट किसी पुराण में हो सकता है, मुझे नहीं पता।
बट गोपियाँ ऐसा कहेंगी? हाँ, गोपियाँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा, अगर सोच के देखें तो आपने उनको भी धाम दिया, उनको भी, मुझे नहीं लगता गोपियाँ ऐसा कहेंगी। गोपियाँ शायद नहीं कह सकती ऐसा, आई डोंट थिंक सो। गोपियाँ शायद उल्टा कहेंगी कि गोपियाँ तो बहुत हम्बल हैं। गोपियाँ एक्चुअली जब उद्धव आए तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हम तो अनपढ़ औरतें हैं, सीसी में आ रहा है, हम तो अनपढ़ औरतें। सो आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। मुझे नहीं लगता शायद ये डायलॉग कहीं आएंगे। या तो हम लोग भक्ति करते हैं प्रभु, एक्टिविटीज़ जो भी है, चैंटिंग जनरली हम लोग करते हैं कि हमारे लिए करते हैं, खुद के लिए, खुद प्योरीफाई हो, खुद भगवान से जुड़ जाए। लेकिन आज आपने बोला कि हमें भगवान के लिए करना चाहिए कुछ, हाँ, हम प्योर भी भगवान के लिए होना चाहते हैं। फॉर गॉड, फॉर कृष्ण, हाँ, फॉर हिज सेक। ये इसमें हमारी बहुत सटल डिफरेंस है, अंदर ही हमारे डिफरेंस है। मतलब अगर मान लीजिए, देखिए, अगर हम अपने लिए प्योरीफाई होना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर अपने लिए शुद्ध होना चाहते हैं तो क्या होगा? अपने लिए शुद्ध होना चाहते हो तो आप शुद्ध होगे ना, तो आपको संतुष्टि होगी, देखना, है ना। मगर अगर भगवान के लिए शुद्ध होना चाहते हो तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आपको कंफर्मेशन वहाँ से चाहिए कि कृष्णा संतुष्ट है या नहीं। अगर आप कृष्ण के लिए संतुष्ट हो रहे हो तो वहाँ से कंफर्मेशन तो आएगी, हाँ मैं संतुष्ट हूँ। वो तो भगवान इमीडिएटली देंगे नहीं। तो जब तक वहाँ से साइन नहीं मिलेगा तब तक आप संतुष्ट नहीं हो। मगर अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा प्योर, हम प्योर होंगे, हाँ ठीक है, अब हम प्योर हो रहे हैं, ठीक है, और फिर फॉल डाउन होता है, फिर अहंकार आ जाएगा, या प्योर हो रहा हूँ बस, फिर आदमी गड़बड़ करता है। सो ये बहुत सटल डिफरेंस है। मटेरियल वर्ल्ड में पिता जब मेहनत करता है तो वो अपने फैमिली के लिए करता है, हाँ हाँ मज़ा आता है इसमें। हाँ, उसको मज़ा आता है, मगर वो तब तक वो अपनी वाइफ से तो पूछेगा तू खुश है ना। हाँ, वही चलता हाँ, अगर वो वाइफ अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो वो कहेगा बता तो सही खुश है भाई या नहीं, बच्चों से तो खुश है। वो तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा है, मगर वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कोई अपने लिए कर रहा है तो हाँ संतुष्ट हो गया, हाँ ठीक है चलो हो गया मेरा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम सेम वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन ही है, वहाँ की परवर्टेड रिफ्लेक्शन ही है। इसलिए अब यहाँ से तो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा भगवान का, इसलिए एक डिवोटी भगवान के लिए करता रहता है, और क्योंकि भगवान के लिए प्योर होना चाहता है। भगवान कह रहे हैं प्योर हो, इसलिए हम प्योर होना चाहते हैं। कृष्णा कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम प्योर होगे, ठीक है कृष्ण। अगर आज कृष्णा कहते हैं मुझे खुशी होगी तो इम्प्योर बन जाओ, तो हम पहले आदमी इम्प्योर बन जाएंगे। मगर जो अपने लिए प्योर हो रहा है वो नहीं कर पाएगा भाई। अब ऐसे श्रीनिवासाचार्य हैं, श्रीनिवासाचार्य आजीवन ब्रह्मचारी थे। श्रीनिवासाचार्य विष्णुप्रिया के पास गए, विष्णुप्रिया ने कहा शादी कर लो। ये क्या हुआ? अभिराम ठाकुर ने कहा शादी कर लो। एनी मैरिड 2 females not 1। तो वो अपने लिए ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तभी उन्होंने इमीडिएटली छोड़ दिया। अब मान लीजिए हमें कोई कहते शादी कर लो, और यू आई डोंट नो, अगर भगवान कह दें शादी कर लो तो क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हमसे बोल दें तो क्या 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 करेंगे हम, व्हाट टू डू यू नो, क्योंकि शायद हम आई डोंट नो, शायद हम अटैच्ड हैं अपने आश्रम से मे बी। सो ऐसे युष्य महाराज अटैच थे अपनी प्योरिटी से। भगवान ने टेस्ट कर लिया, आने का झूठ बोल मुझसे क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, तू ही बोलेगा। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए हम भगवान के लिए शुद्ध होना चाहते हैं, हम शुद्ध होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं। हमें उसमें अच्छा भी लगता है कि हम शुद्ध हो रहे हैं, मगर हमें संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि हमें संतुष्टि तब होगी। गोपियाँ कह रही हैं हमें कृष्णा संतुष्टि तब होगी जब दर्शन देंगे। आप अगर हमें बोल भी देंगे ना मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारी पे, हम बिलीव नहीं करते आप पे, आप करेंगे। हमारे को तो घुमाना आता ही है। गोपियाँ कहती हम नहीं बिलीव करते कि हमने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, कर ली। आप तो घुमाने वाले हैं बंदे, आप अपना दर्शन दीजिए तब हम मानेंगे। सो यहाँ हम जाना चाहते हैं। कृष्ण हमसे मिलने आ गए तो ठीक है आपने स्वीकार कर लिया हमें, ठीक, तब तो कंफर्म ही हो गया। दैट्स द होल आइडिया।
तो प्योर होने का एक कॉज होगा ना, कि भगवान चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं मुझसे। तो एक बहुत अच्छा कॉज, तो मन करता है हम प्योर हो। अपने लिए होते हैं तो फिर आलसी पड़ जाएंगे, छोड़ो यार, ठीक है। एक्चुअली चक्कर ये है, एक और डिफरेंस है, हम भगवान के लिए शुद्ध होना चाहते हैं, उसमें ना हमें भगवान के सेंटिमेंट्स फोर फ्रंट पे होंगे। अगर अपने लिए होना आता है तो हमारे सेंटिमेंट्स होंगे, ये बहुत फ़र्क है। अगर हम भगवान के लिए शुद्ध होना चाहते हैं और हम कभी खराब काम करेंगे तो इमीडिएटली हमारे माइंड में थॉट आएगा, कृष्ण को कितना दुख हुआ होगा। अगर हम अपने लिए शुद्ध हो रहे हैं और हमने को खराब काम किया तो हम दुखी हो जाएंगे, अपने यार मैंने क्या कर दिया, मेरी भक्ति खराब हो गई, मैं हम उसमें घुस जाएंगे। मगर अगर कोई भगवान के लिए शुद्ध हो रहा है, अगर उसने कुछ गड़बड़ की, उसको इमीडिएटली ध्यान आएगा, कृष्ण को मैंने कितना दुख दिया है, मैं में घुसेगा नहीं वो। दैट्स द होल आइडिया। तो इसलिए अगर जो अपने लिए शुद्ध होना चाहता है, कुछ खराब काम किया, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं डिवोटीज, क्योंकि अब मैंने क्या दिया, मेरी भक्ति खराब हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं गया। जो भगवान के लिए कर रहा है वो कभी अनएंथुसियास्टिक नहीं होगा, वो कहेगा भैया गड़बड़ हो गई, भगवान को इतना दुख हो गया, अब मैं सही करके उनको मूड सही करूँगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यही क्वेश्चन था ना? यही था। और एक इससे ऐड, अगर ये कॉन्शियसनेस में काम करना है तो फिर हमें भगवान को अपना मानना पड़ेगा, मानना तो अदरवाइज पड़ेगा। तो हाँ, क्योंकि मुश्किल शरीर है। अपना है, इसलिए हम लोग शरीर के, हाँ, बस फैमिली हाँ। अपना है, ये बात सही है। अदरवाइज तो होगा नहीं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। अदर तो इसलिए आर्टिफिशियल हम लोग सोचेंगे कि उनको खुश करना है, तो फिर शायद होगा नहीं। अगर मान के चलो कोई सोच रहा है कि हाँ भगवान को खुश करना है कुछ, लेकिन किस आधार पे खुश करें उनको? हाँ, वो तो है। फर्स्ट स्टेप है कृष्ण हमारे स्वामी, संबंध ज्ञान। हाँ, यही संबंध ज्ञान है, यहीं से स्टार्ट है। और फिर नेक्स्ट स्टेप है उनको खुश करना है, प्रोसेस। और गोल है अपने दर्शन दे दीजिए, प्रयोजन। तो बात तो सही है, जो व्यक्ति भूल जाएगा कृष्णा उसके स्वामी है, संबंध भूल गया, वो कर ही नहीं पाएगा, वो तो ख़त्म हो गया वो। फिर यू आर राइट, नहीं हो सकता वो। इसलिए कहीं इसलिए भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस बहुत सिंपल है। कह रहे हैं एक ही पॉइंट है, कृष्णा इज माई मास्टर एंड आई एम हिज सर्वेंट। अपने आप ये चीज़ें हो जाएंगी, यू सी इट विल फॉलो। ये कृष्णा मेरे मास्टर है तो उनको खुश करना है भाई, वो जो डिमांड कर रहे हैं मैं तो वही करूँगा। और जितना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट कृष्णा मेरे स्वामी मैं उनका सेवक हूँ, जितना ज़्यादा आपकी आत्मा में धस जाएगा उतना ही आसान हो जाएगा, वरना ये मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है, अभी तो हम आर्टिफिशियली करते हैं, कृष्णा मेरे स्वामी है वो भी हम सोच रहे हैं, और फिर हमें उनको खुश करना है वो भी सोच के चल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे हैं। बट जितना रियलाइजेशन होती रहेगी उतना बहुत आसान होता रहेगा। ये तो सही है, ये बात तो है। संबंध ज्ञान। कृष्णदास प्रभुपाद गोस्वामी इसी में बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान उस डिवोटी से खुश होंगे जिसमें अपने से ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए। कृष्ण में जितना क्वालिटी है उससे भी ज़्यादा क्वालिटी होगा तभी वो कृष्ण को खुश कर पाएगा, ऐसा क्वालिटी। हाँ, वो जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप में आ रहे थे तो उनका बारे में पता नहीं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो बहुत डाइसी है। भगवान से ज़्यादा क्वालिटी कैसे कहोगे? एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट है? कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि मुझे खुश करने के लिए राधा रानी जो मुझे खुश करती है, मेरे से ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा। वो क्वालिटी क्वांटिटेटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि राधा रानी के तो 25 गुण है, 25 गुण से वो कृष्ण को खुश कर देती हैं। कृष्ण में 64 हैं, वही। बल्कि कृष्णा स्वामी पॉइंट उल्टा है, उन्होंने क्वालिटी कम है तब भी खुश कर देती हैं। अब वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या आपको बताना पड़ेगा। इससे कनेक्ट करना चाह रहा था, इसमें मैं उसका रीडिंग में बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब अपने से ज़्यादा दे रहे हैं तब उनसे मैं हमेशा खुश होऊंगा, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है, वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, बट वो मैं समझ गया, क्वालिटेटिव क्वालिटी, क्वांटिटेटिव नहीं, वो ठीक है। ओके, कुछ कहना है आप लोगों को? कुछ कहना है बच्चों? हैं? हाँ, बोलना। अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान के दर्शन करने का एक डिवोटी के साथ फील करता है। हाँ,
वो तो महाप्रभु भी कर रहे हैं, महाप्रभु लिखिए। नहीं, महाप्रभु उस टाइम कंडीशन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अच्छा, हमें सिखा रहे हैं ना धनम ना जनम, उस लेवल पे आके महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे करना है एज अ डिवोटी कैपेसिटी में। ये तो महाभारत की फीलिंग है ना, ना धर्म ना जन्म, क्योंकि भक्ति ठाकुर भी अगर गोपियाँ नहीं तो सादे साधन ही होता है ना। जैसे दूसरे भक्ति ठाकुर के सॉन्ग गा रहे हैं, वो भी साधक ही उसका में आगे गा रहे हैं। नहीं, कुछ सादे साधन है, कुछ सादे साधन नहीं है, वही अधिकार पे डिपेंड करता है। हाँ, कि कौन सा हम वहाँ से निकाल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कौन सा नहीं फॉलो कर सकते, ये अनुसरण अनुकरण है। मगर भक्ति का प्रिंसिपल ये सादे साधन है। अब गोपियाँ जो भगवान को किस कर रही हैं वो नहीं कर सकते हम, मगर गोपियाँ जो ये जो इमोशंस ला रही हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साधे का कौन सा पोर्शन हमें साधन बनाना है वो अधिकार डिसाइड करेगा। और या हमें अधिकार समझ नहीं आ रहा तो आचार्य डिसाइड करके बता देंगे भाई ये कर लो। साधु का कौन सा पोर्शन? हमें फॉलो करना है, साधे का कौन सा पोर्शन साधन बनाना है, अच्छा अच्छा, या तो अधिकार डिसाइड करेगा या आचार्य बता देंगे ये कर लो। इसका एग्जाम्पल क्या? से एग्जाम्पल यही है, गोपियाँ भगवान को किस भी कर रही हैं, नाच भी रही हैं, गोपियाँ भगवान को अपना स्वार्थ छोड़ के सरेंडर भी कर रही हैं, तो सारा साधे ही है। तो इसका कौन सा पोर्शन हम फॉलो कर सकते हैं? हम किस नहीं कर सकते, हम डांस नहीं कर सकते, मगर हम वो सरेंडर वाला पार्ट ले सकते हैं। तो आचार्यों ने कहा ठीक है, वैदिक भक्ति में सरेंडर, मगर वो सारा जो भी हम वैधि में कर रहे हैं सब गोपियां कर रही हैं, सब गोपियां कर रही हैं सब कुछ। बस हम उसको तभी तो अनुसरण अनुकरण है, जो वो कर रही हैं हम वो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तभी तो कहा डू एम एज ए डू एज कैसे डू एज आई एम डूइंग, ऐसे ही प्रभुपाद ने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। मगर जय प्रभुपाद जो हर चीज़ कर रहे हैं वो तो नहीं कर सकते, कुछ पोर्शन कर सकते हैं उसको अनुसरण कहते हैं। अगर आप एज इट इज़ वो टेप दो तो अनुकरण। बस हरे कृष्णा मंत्र भी गोपियाँ चैंटिंग कर रही हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, गोपियाँ भी कर रही हैं, जिस दिन गोपियों की तरह हरे कृष्णा करने लगेंगे, परफेक्शन आ गई। मगर तो ठीक है, आप गोपियों की तरह नहीं कर सकते, आप मूड नहीं ले सकते, प्रोसेस ले सकते हो। आपने पोर्शन ले लिया, या तो प्रोसेस का कुछ पार्ट ले लो या प्रोसेस ले लो, उसका मूड नहीं लो। मगर जब आधे पौनी चीज़ें लेते हैं साधे से तो उसको अनुसरण कहते हैं। और कौन डिसाइड करेगा? आचार्य बताएंगे आपके अधिकार के अनुसार, भैया इतना कर लो भैया, बस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 100% शुद्ध होने के बावजूद भी फ्री विल का मिसयूज डिवोटी करता ही क्यों है? कर तो सकता है। एग्जैक्टली फिर वो 100% प्योर हुआ नहीं हुआ? ये प्रभुपाद कह रहे हैं फ्री विल का मिसयूज करने की टेंडेंसी तो स्टिल एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। फिर उसमें प्योर नहीं हुआ 100%? प्रभुपाद कह रहे हैं गोपीज कैन मिस यूज देयर फ्री विल बट दे विल नॉट। वही प्रभुपाद कह रहे हैं कर सकती हैं। जीवात्मा मतलब फ्री विल, प्योर होने के बाद भी हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्योर होने के बाद, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, भरत महाराज ने तो कर दिया वो तो चलिए, फिर भी हम कहते हैं भाव अवस्था तक पहुँचे है, तो मतलब कर दिया। भाव भी एक नहीं, तो मिस यूज फ्री विल है जीवात्मा में, वो उसका फीचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बट फ्री विल का मिस यूज प्योर होने के बावजूद भी कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो है ही बट एग्जिस्ट करता है। मतलब फिर इट मीन्स प्योर हुआ नहीं हुआ? आप चाहे हम चाहे कितनी, तभी प्रभुपाद कह रहे थे आप प्योर हो जाओ, माया के राज्य में रिस्क है। नहीं, गोलोक में भी प्रभुपाद कह रहे हैं गोपियाँ, इवन गोपीज कैन फॉल डाउन। कैन बट दे विल नॉट। बट कहीं भी गोलोक में ऐसे बैकुंठ में जय विजय ने किया मिस यूज। प्रभुपाद तो अब कह रहे हैं लेटर में, उस डिवोटी ने लेटर लिखा कि प्रभुपाद वैकुंठ से फॉल डाउन है, तो प्रभुपाद ने कहा जय विजय का फॉल डाउन हुआ है, उन्हें मिस यूज़ किया फ्री विल। तो फिर दोबारा लेटर लिख के भेजा, नहीं वो तो कर्ज लगा था, वो तो सारा ड्रामा हुआ था। प्रभुपाद ने कहा जो भी हुआ है फिर भी फॉल डाउन तो हुआ है। प्रभुपाद उस पॉइंट पे स्टिक रहे हैं। तो प्रभु फ्री विल तो है। तो एक साधक साधना करके इतना प्योर करता अपने आप को, तो प्योर का फिर मगर ये बात है,
मगर ये बात है, तभी भगवान कह रहे हैं न तो क्या श्लोक है, न थे तथा माधवापि क्वचित, कि अगर डिवोटी मिसयूज कर लेगा भगवान प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्योरिटी मतलब ये है कि भगवान से कांटेक्ट हो गया, कृष्णा प्रोटेक्ट कर लेंगे, दोबारा ले आएंगे आपको, जाने नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण को पता है हम जीव आत्मा, हम ईश्वर नहीं है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि प्योरिटी होने के बाद हम फ्री विल मिसयूज नहीं करेंगे, ये एक्चुअली ज्ञानी बन गए हम। ज्ञानी कहते हैं हम एक बार प्योर हो गए, खत्म, मुक्त, फिनिश। तो ज्ञानी के आपसे जीव ही फिर ईश्वर बन जाएगा, तो भी वहां पहुंच जाते हैं। हमारे आपसे जीव आत्मा जीव ही है, जीरो ही है, हमेशा जीरो है। तभी तो मुक्त जीव भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। वरना आप कहो कि मुक्त जीव क्यों कह रहे हैं हम कुछ नहीं है, हम तो अभी भी गंदे हैं, क्या वो क्या वो गप मार रहे हैं हम गंदे हैं? मुक्त होके वो और कन्विंस्ड हो गए कि हम तो छोटे से हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मुक्त होने का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, समझना। कंडीशन स्टेज में हम सोच रहे हैं हमारे कंट्रोल में है, वो कन्विंस्ड हो गए कुछ भी नहीं है कंट्रोल में, सब कृष्ण कंट्रोल में और सब माया के कंट्रोल में। तो बस फिर वो ऐसे गोपीनाथ मामा ने तो वो रैली में गा रहे हैं। सो वो तो उल्टा हो रहा है एक्चुअली। इसलिए उनको पता लग गई ना पावर क्या है माया की, घुमाना चाहेगी तो किसी को भी घुमा सकती है। सो फ्री विल का मिसयूज तो प्रभु कर सकते हैं हम, अगर माया चाहे कंफ्यूज करना चाहे हो जाएगा, यही है। तो प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप, प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप भगवान बन गए, ये है हम सोच रहे हैं प्योरिटी का मतलब भगवान बन गए, हमारा कभी फॉल डाउन नहीं होगा, हम कंप्लीट कंट्रोल में आ गए। ये तो उल्टा गंदा लॉजिक हो गया, ये तो पूरी माया में चले गए हम, पूरा मायावाद है ये। भगवान ही कह रहे हैं कि यद्गत्वा निवर्तन्ते तथा, दोबारा कभी फॉल डाउन नहीं होता, एक एंगल में अगर देखा जाए। नहीं, वो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो दोबारा इसलिए नहीं होते क्योंकि हम पिट गए थे ना, दोबारा खुद नहीं आएंगे। हाँ जी। वो तो पिट के दिमाग खराब हो गया। स्वतंत्र तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो स्टेटमेंट है ना कि प्योर होने के बाद हम फिर भी फ्री विल का मिसयूज कर सकते हैं, एक्चुअली ये एक्चुअली मायावादी स्टेटमेंट हो गया एक एंगल में, अगर देखा जाए तो। आप क्या कहना चाहते हो, प्योर होने के बाद हमारा पूरा कंट्रोल आ गया अपनी फ्री विल में? भगवान तो फ्री विल को हमारी, भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भगवान भी फ्री विल को हमारी कंट्रोल करेंगे अगर हम भगवान को फुली सरेंडर हो जाएंगे। हम भगवान करेंगे, मगर भगवान कोई वो थोड़ी ना है, तो कि तानाशाही थोड़ा ना कि पकड़ के रख लेंगे आपको। वो भी है, फ्रीडम भी है, और हम बहुत छोटे हैं, हम मिसयूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो डिवोटी हमेशा कहते हैं भगवान आप कृष्णा 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 रक्षा माम, तभी हम्बल फील करता रहता है। जितना लिबरेट होगा उतना हम्बल फील करेगा। अगर ये स्टेटमेंट उसके दिमाग में घुस गया फिर तो हम्बलनेस खत्म, अंडा हो गई हम्बलनेस। इसलिए हाँ, इसलिए प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन आ गया बस। इसलिए प्योरिटी की डेफिनेशन जो हम सोचते हैं वो नहीं है। हम सोचते हैं, हमारे माइंड में प्योरिटी की डेफिनेशन है कि मैं पूरे कंट्रोल में आ जाऊंगा, मेरा माइंड पूरे कंट्रोल में आ जाएगा, मेरा चरित्र पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। वो बहुत ही गंदा आंसर है। ऋषिकेश क्या है, मैं तो ऋषि के द्वारा कृष्ण के कंट्रोल में आ जाएगा, मेरे कंट्रोल में कभी नहीं आ सकता। मैं तो कृष्ण थोड़ा छोड़ा तो मैं तो गंद मचा दूंगा यहां, ये उसको पता है। इसलिए हम्बल होता जाता है। सो पूरी कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं। तो प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? प्योरिटी का मतलब यही हुआ। प्योरिटी मतलब है समझना कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये समझना है। वो तो डिवोटी है। प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि मैं कृष्ण को बिलोंग करता हूं। प्योरिटी का मतलब हो गया मुझे उनकी सेवा करनी किसी भी कंडीशन में, ये प्योरिटी का मतलब है। एट द सेम टाइम उसको अपनी हेल्पलेसनेस उसको पूरी पता। प्योरिटी का मतलब है उसको अपनी हेल्पलेसनेस पता लग गई है, मैं कुछ कंट्रोल में नहीं है, कंप्लीटली हेल्पलेस हूं मैं। ये प्योरिटी का मतलब ये हो गया, उसको पता लग गया मैं कंप्लीटली इम्प्योर हूं। जो भी मेरे में प्योरिटी है कृष्ण की कृपा से, अदरवाइज मैं गंदू नाली का कीड़ा हूँ। तभी तो कृष्णा इसको कह रहे हैं कि पूरे शेरा कीट, मैं तो स्टूल से भी घटिया कीड़ा हूँ। गप थोड़े ना मारे, उनको पता लग गया मैं हूँ। इम्प्योर का मतलब है आप सोच रहे हो आप हीरा हो,
आप बहुत अच्छे हो, ये इम्प्योर है, उल्टा है ना? That's a whole idea there. यमुनाचार्य के माइंड में थॉट आ रहा है सेक्स का, आ रहा है, कह रहे हैं मैं उनका थूक रहा हूँ उस पर, है ना? आ रहा है तो प्योर नहीं, उनका माइंड प्योर है, तो कह रहे हैं मैं थूक रहा हूँ, हाँ, मगर वो मिसयूज तो नहीं कर नहीं, वो अपने माइंड में नहीं सोच रहा कि मैं अपनी पावर से थूक रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कृष्ण मुझे कृपा दे रहे हैं इसलिए थूक पा रहा हूँ, वरना चाट जाऊंगा मैं। अगर मैं खुद आ गया तो गया, तो कृष्ण की कृपा से हो पा रहा है, थूक रहा हूँ। वो अपने 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 कैपेसिटी में करना, उसी को तो अहंकार कहते हैं। क्वेश्चन फिर स्टिल वही एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसके ऊपर 100% कृष्ण की कृपा है, वो फ्री विल का मिसयूज कर ही कैसे पा रहे हैं? उसके ऊपर कृपा है, भगवान उसको इतना। कृपा का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको पपेट बना दिया। कृपा का मतलब है वो करेगा, भगवान उसको वापस ले आएंगे। जैसे यमुनाचार्य के माइंड में थॉट आया, और यमुनाचार्य जैसे आप कह रहे हैं ना कि थूका, वो कर सकता है, मगर क्वेश्चन है वो करेगा मगर भगवान वापस ले आएंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रे कर रहे हैं कि भगवान अगर मैं कभी आपसे दूर चला जाऊं, मेरे बाल खींच के वापस ले आइए। वो कॉन्शियस है अपने अंदर कि मैं जा सकता हूं, मगर आप प्लीज़ कृपा करके खींच के ले आइए। तो प्योरिटी का आप कर सकता है, भगवान मगर ले आते हैं खींच के वापस। अगर आप प्योर, आप इम्प्योर हो तो भगवान छोड़ देंगे। एक्चुअली पता है क्या, मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ सुंदर। एक एक नॉवल थी, मैंने पढ़ी थी, कॉन्स्टेंटीन। पढ़ी है किसी ने? कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटाइन। आई थिंक उसमें मूवी भी बनी है कॉन्स्टेंटीन, बट नॉवल है बहुत फेमस। तो उसमें क्या होता है, वो जो बंदा होता है कॉन्स्टेंटीन, वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध, सेंट पूरा। तो जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी में वो नहीं करते आपका, तो आपका करते हैं ना, एक्सॉर्सिज्म नहीं करते, भूत निकालते हैं ना, तो जो किसी से भूत नहीं निकलता था उसको बुलाते थे, और वो आके बोल देता निकल जा भाग जाता था, ऐसा हो गया। तो जो शैतान है, सैटन, तो शैतान ने कहा भैया इसको लेने तो मैं पर्सनली जाऊंगा इसको तो भगवान के पास जाने नहीं देना, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। ज़्यादा ही बन रहा है ना। सैटन ने चैलेंज ले लिया, चैलेंज ले लिया उसने अपने ऊपर। वो है प्योर ही इतना है, तो सैटन ने क्या करें, इसको लेके कैसे आए नर्क। तो उसने सैटन ने क्या किया, तो उसने जो उसकी गर्लफ्रेंड है कॉन्स्टेंटीन की, जैसे शादी करने आ रहा था, उसको भ्रमित कर दिया, उसको गंदे रास्ते पे करवा दिया कि इसके साथ होगा, ये भी गंदे रास्ते पे चला जाएगा। तो गंदे रास्ते पे जा जाके फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो मरने वाली थी। तो इसने क्या किया, इसने उसकी गंदी आदतें नहीं ली, वो उसको काउंसिल करता रहा, ऐसा मत कर, ये सिन है, लाइक। तो फिर उसने जब वो मरने वाली थी, तो उसने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उसने फिर भगवान को कहा, भगवान आप मुझे मार दीजिए, मैं सैक्रिफाइस करता हूँ इसके लिए, इसके सारे पाप मुझे दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। मगर ये कहने से पहले जब वो पाप में चली गई ना, और ये उसको काउंसिल कर रहा है, शैतान आ गया। उसने कहा देख भाई, अब तुझे मैं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने पाप कर दिया, तूने पाप का सहारा दिया, तू उसके साथ है ही क्यों? तू काउंसिल कर रहा है, तू अटैच्ड है, इसका मतलब उससे ये अटैचमेंट पाप है। अब तुझे पकड़ के ले जा रहा हूं मैं, काम खत्म तू फंस गया, तू ठीक है। तो काउंसिल कर, तूने छोड़ा क्यों नहीं उसको, तो क्यों पड़ा उसके पीछे? तो कॉन्स्टेंटीन ने कहा मैं क्या करूं, वो बैठ गया वो। तो फिर तो उसने कहा चल तू अब। तो कॉन्स्टेंटीन ने कहा ठीक है, मैंने पाप किया है, अब मैं उस पाप का रिपेंट कर रहा हूँ, मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, उसके सारे पाप मुझ पे आ जाएं, वो हेवन चला जाए, मैं नर्क चला जाऊँ, बस। ऐसे कहते ही वो स्वर्ग जाने लगा ऊपर, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, और ये शैतान कह रहा नहीं, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा। उसने चैलेंज लिया, उसने कहा मैं हार गया, ले मैं तो हार गया। उसने जैसे ही वो ऊपर जा रहा था, उसने पकड़ लिया शैतान, उसने कहा तो जाना नहीं दूंगा मैं। और उसने क्या किया, इसको कैंसर था, इसको बेवकूफ़ को, कॉन्स्टेंटीन को, ये वैसे ही बीमार रहता था, मरने वाला था। उसने पकड़ा, उसने उसके हाथ डाल के सारा कैंसर वैंसर निकाला, और उसने कहा, सैटन ने कहा मैं तुझे अब जीवित, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीवन दान करता हूँ। जीवन दान दे दिया,
और उसकी गर्लफ्रेंड को भी जीवन दान दे दिया, वो भी मरने वाली थी, और दोनों सही हो गए। यहाँ पे नॉवल एंड। अब बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ क्या? वो आराम से रह रहे थे फिर। एग्जैक्टली क्या किया उस शैतान ने? वो हार गया, जीत गया। वो तो जीवन भी हो गया, कैंसर भी हट गया, गर्लफ्रेंड भी ठीक हो गई, शादी कर ली अच्छे से, वो फिर भक्ति भी करते, सब सही जी रहे थे। तो एग्जैक्टली क्या किया शैतान ने? एंड अजीब सा है, नॉवल यहाँ एंड हो गई। तो ऐसा अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, शैतान ने तो हमारी हेल्प कर दी यार, हमारा सब सही हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, वो चला भी और हम तो आराम से रह रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट एक्चुअली शैतान ने ट्रिक चली। उसने कहा ये तो अब हेवन चला गया, मैं हार गया, इसको मैं जीवन दान देता हूँ, और जब जिएगा तो कुछ ना कुछ पाप में फंसेगा ही फंसेगा ही। स्कोप है पाप में फंसने का, पकड़ लूँगा मैं इसको। और कॉन्स्टेंटाइन को लग रहा था कि मैं उससे जीत गया, उसको लग रहा था मैंने शैतान को हरा दिया, देखो भाई सब ठीक हो गया। एक्चुअली शैतान ने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया, क्योंकि वो उसका रहेगा और आसक्ति बढ़ जाएगी, उसकी आसक्ति बढ़ेगी, पाप में फंस जाएगा वो, और उसको फिर उसके बाद पकड़ के ले जाएगा। सो एग्जैक्टली माया क्या कर रही है, कब कर रही है, हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो फ्री विल का मिसयूज हम पता है क्यों करते हैं? हमें समझ ही नहीं आता, हम खुद ही करते हैं। माया ऐसा कंफ्यूज करती है, ऐसा करती है, आपको लगेगा बिल्कुल ठीक कर रहे हो यूज, मगर हम मिसयूज कर रहे होगे। मगर जो प्योर होगा भगवान उसको बचा लेंगे। तभी प्रभात कह रहे जब तक माया के राज्य में हो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता भैया तुम्हें। भगवान खुद ही कह रहे हैं मेरे धाम आ जाओ, उससे पहले मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ, रक्षा करता रहूँगा, बाकी हम दोनों आराम से चलेंगे, देखते हैं क्या होगा। गारंटी नहीं है कुछ, 100% कुछ नहीं है। माया की पावर नहीं पता हमें। कभी कभी हमारे लाइफ में सब अच्छा माया की ब्लेसिंग से हो रहा होता है, हमें लगता है कृष्ण की ब्लेसिंग है, मगर ऐसा नहीं होता। और हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अब एक तो भगवान की ब्लेसिंग से ही पता लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भगवान जाने, कुछ नहीं समझ आता। तभी तो क्रिश्चियनिटी में एक ही प्रेयर है उनके पास, एक ही प्रेयर है, बहुत अच्छी प्रेयर है। भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो। लेट द गॉड्स विल बी फुलफिल्ड इन द हेवन एंड द अर्थ। यही प्रेयर है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। भगवान मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो, बस ये प्रे करते रहो तो बचे रहोगे। लेट दाई विल बी फुलफिल्ड, दाई विल इन द हेवन एंड द अर्थ। बहुत अच्छी प्रेयर्स है। मगर ये कहने में हिम्मत चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी ना हो। ये हिम्मत चाहिए बहुत। भगवान आपकी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा पूरी, ओके। बस वो हमेशा सेफ हो आप। यही है जहाँ तक मतलब आई थिंक इसको, और तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। डिस्कस वाला हाँ डिस्कस क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन आ गया अभी। अगर वो तो है। मतलब हम भगवान के धाम से यहाँ पे आए, मतलब 100% जैसे आप कह रहे हैं। एक्चुअली एक बार जो कॉन्स्टेंटाइन है वो हेवन चला भी जाता आराम से। उसने आगे जब वो जा रहा था ना, तो उसने शैतान को मुड़ के चढ़ाया था, ले। उसका माइंड, उसने कहा भैया, उसने पकड़ा उसका, तू आ जा। ये मूवी देखा था आपने? ये तो नॉवल में है। हाँ, नॉवल में है। शुड हैव फिंगर। हाँ या अच्छा, कॉमेडी हो गया। एफ यू हिम। हाँ वही। बस वो अब तो मैं इसको पकड़ूंगा। मूवी में भी डिपिक्ट किया होगा 100%। मैंने बचपन में कहीं भी देखी होगी, वो बहुत पहले थी। उसने मिसयूज कर ली ना फ्री विल। उसने मिसयूज कर लिया, उसको पता ही नहीं लगा वो कब मिसयूज कर रहा है, बस खत्म। वो सुंदर आनंद देने तो मिसयूज किया, माया को चैलेंज कर दिया उसने, यार हद हो गई। मिसयूज ही तो होता फ्री विल का। वही, यही तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतना प्योर होने के बावजूद भी मिसयूज कर कैसे रहे हैं। इतना प्योरिटी की डेफिनेशन वो नहीं है।
के अपने अपने लेवल पे प्योरिटी तो है ही। प्योरिटी थॉट्स में है, फ्री विल आप कुछ भी कर सकते हो। अब वो उसने उस टाइम क्यों किया उसने पता नहीं, हमें नहीं पता, बट हम कर लेते हैं मिसयूज। प्योरिटी थॉट्स में फ्री विल नहीं है क्यों? जो जो जैसे कोई प्योर होगा उसको फ्री विल में भी तो उसकी प्योरिटी आ गई ना, तो वो फ्री विल से हमेशा एक अच्छी चीज़ ही लेना चाहेगा ना, भगवान को वो तो है, वो वो तो है, तो जाएगा नहीं। तो बट free will मिसयूज करने की purity आ- कैपेसिटी है, बस ये है, वो कभी नहीं हट सकती वो। उसी को फ्रीडम कहते हैं ना, फ्री का मतलब ही वो है, फ्री का मतलब ही वो है कि यूज मिसयूज। अगर आप वो कैपेसिटी हटा दो फ्री विल से, तो फ्री विल कहाँ रही, फिर तो विल बन गई ना। नहीं, जो प्योर हो गया वो फ्री विल से हमेशा डिज़ायर भगवान की भक्ति की और भगवान की सेवा की करेगा ना, भोग की कर ही क्यों रहा है प्योर होने के बाद भी? वो क्वेश्चन फ्री विल तो मैं समझ गया, माया के राज्य में कर सकता है बस ये, और ये लेकिन है, वही मैं कहते ये डिबेटेबल टॉपिक है, देखो ये जैसे बहुत भगवान के डिबेटेबल नाम है। से अगर हमारा फॉल डाउन होगा तो वहाँ पे भी कर सकते हैं हम, हाँ, आप कह रहे हैं जैसे कि वहाँ भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि प्योरिटी मीन्स कि भगवान प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्योरिटी को आप प्योरिटी में हमें कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते कि हम फ्री विल का मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें कॉन्सेप्ट लाएंगे तो बहुत गड़बड़ फिलॉसफी हो जाएगी, फिर तो वैकुंठ से भी फॉल डाउन नहीं हो सकता। ये तो पॉइंट है। तो ये तो पॉइंट हमें रखना ही पड़ेगा, इसको रख के फिर हमें हार्मोनाइज करना पड़ेगा बस। किसी भी अब कैसे करना है वो तो फिर, हाँ मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि प्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि भगवान प्रोटेक्ट कर लेंगे, हाँ, लेकिन फिर इसमें ये क्वेश्चन आता है भगवान ने प्रोटेक्ट किया क्यों नहीं किया? वो हो भी सकता है भगवान की अपनी इच्छा है ना करें, जैसे कॉन्स्टेंटाइन को नहीं किया। भगवान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। हो सकता है भगवान प्रोटेक्ट ना करें, उसका प्रेम बढ़ाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे भरत महाराज के केस में प्रोटेक्ट नहीं किया, भगवान चाहते थे उनका प्रेम और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए और ऑब्स्टिकल्स डाल दें। सो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं भगवान, किताबें पढ़ के हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान किताबें तो बस एक ड्रॉप है, शास्त्र ये तो ड्रॉप है। भगवान क्या कर रही है, माया कर रही है, हमें कभी नहीं पता लग सकता। अब तभी तो भगवान कभी कभी भगवान किसी डिवोटी को ऊपर उठाते हैं, बहुत ऊपर उठा देंगे, गुरु बन जाएगा, उसके डिसाइपल बनेंगे, सब बन जाएंगे। क्यों उठा रहे हैं? गिराने के लिए। अब ये क्या है उनका प्लान है, इसको पहले मैं उठाऊंगा, पहले बहुत फेमस डिवोटी बनेगा, गुरु बनेगा, डिसाइपल्स होंगे, फिर गिराऊंगा इसको, तब इसको समझ आएगा गिरना क्या होता है, क्योंकि इसको समझ आना ज़रूरी है गिरना क्या है। और वो कैसे समझ आएगा, उसको फंसा हुआ है, वो भगवान का प्लान है, कर रहे हैं भगवान कुछ ना कुछ। अब ये क्या क्या है, मतलब क्या, ये तो पागल हो जाएंगे हम। भगवान आके बोल दे प्रतीक को, प्रतीक तुझे प्योर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमेटली तुझे गिराना है। ले, भगवान क्या हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। तभी तो कह रहे हैं लेट दैट गॉड बी फुलफिल, अगर आपकी विल पूरी हो मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने। तभी तो राधा रानी कह रहे हैं आश्लिष्य बापाद रतम पे नस्तु माम, हाँ मुझे मारे एक्सेप्ट करें, मैं स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट, बस यही। भगवान आपको प्योर कर रहे हैं गिराने के लिए। देख लो कि बहुत हर्ट हो गए, तब इम्पैक्ट पड़ेगा हार्ट पे, तब समझ आएगा भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर भगवान ने डिटेक्ट कर लिया ना अहंकार है, तो ऐसा करते हैं। अगर अंदर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया अहंकार है, अब समझ नहीं आ रहा, जैसे चित्रकेतु, भगवान ने डिटेक्ट किया अहंकार है, उसको थोड़ा सटल अहंकार था कि मैं शंकरशन का डिवोटी इतना बड़ा, अन्य का ठीक है, उसको बहुत बड़ा डिवोटी बनाया, गंधर्व बनाया, अपना प्लेन भी दिया विष्णु का, स्पेशल गिफ्ट दिया, और फिर उसको ऐसा काम कराया कि शाप मिला, सियट्टा है वृत्रासुर। तब वृत्रासुर के उसमें उसको होश आया, माय गॉड, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, गंधर्व भी नहीं बनना, गंधर्व बनना चाह रहा था, मैं उड़ूंगा आपके गुणगान गाऊंगा। भगवान ने कहा भैया क्या कर रहा है, उन्होंने कहा अब नहीं चाहिए, तो ये बिरहे आकांक्षी, मुझे अब मुक्त कीजिए भगवान यहाँ से। सो उनके रास्ते पता नहीं क्या करते हैं वो, भगवान जाने। यही है लास्ट जो हम प्रे करते हैं भगवान से, जैसे इसमें भी आप कह रहे हैं कि शायद में कहते हैं लेट दाई विल बी फुलफिल्ड, हम जितनी प्रेयर्स हैं जो बच्चा ठाकुर भी कहते हैं और भी इतने आचार्य सब कर रहे हैं, प्रेयर्स के द्वारा हम भगवान को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी फ्री विल को चेंज कर दिया।
प्रेयर्स के द्वारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी फ्री विल को सही रास्ते पे रखिए। मतलब हमारी फ्री विल में इंटरफेयर कीजिए प्लीज। वही है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, क्या है वो, क्या सॉन्ग, कमजोर हमारी फ्री विल कमजोर ना हो, इतनी शक्ति दीजिए। वही यही प्रेयर है, ये सॉन्ग याद कर लो, यही प्रेयर है, ये गाते रहो। उसके बाद क्या था, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे भूल कर भी कोई भूल हो। हाँ ये बिल्कुल सही प्रेयर है ये कर लेते हैं, कोई इसमें फ्री विल भी है, सब है बस। ओके, जय हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।